हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सभी पेपर देकर आए हैं तो आप अपना पेपर यहां पर मैच कर सकते हैं। अगर आप सभी पेपर अभी नहीं दिए हैं तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो दो शिफ्ट में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप भी वीडियो को स्किप करे बिना दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देखेंगे तभी आप सभी को पता चलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैला आंचल किसकी रचना है। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये हिंदी का नहीं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्टेटी जीके में यह कवर हो जाएगा। मैला आंचल की रचना किसने की है? तो राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर सुश्री के एस चित्रा, सुश्री के एस चित्रा को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर चित्र लिखा है, लेकिन चित्र नहीं होगा, चित्रा होगा। बेहदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बेहतरीन कलम नृत्य है वो किस राज्य का है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो मेघालय का है। आगे देखते हैं। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे देखते हैं। एशियाई को 2023 क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा है। एशियाई जो दोस्तों खेल हुआ था 2023 में, उसका विजेता कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। एशियाई खेल का 2023 में विजेता कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। आगे देखते हैं। आर मुत्तु कनमल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम से है। अब बात कर लें भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। दोस्तों यहाँ पर डाउट होता है कथकली और कथक में। कथकली जब पीछे कली लग जाए दोस्तों तो केरल हो जाएगा, और कथक केवल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में। अब बात कर लें मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो रूस से ग्रहण किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। अब गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में स्थित है। आगे देखते हैं। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी। और अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद रहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब दोस्तों याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। आगे देखते हैं। फुटफॉल्ट शब्द का संबंध किस से खेलते हैं? फुटफॉल्ट शब्द का संबंध किस खेलते हैं? तो टेनिस से है। आगे देखते हैं। वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल, दोस्तों राहुल नवीन जी हैं। कौन है? राहुल नवीन है। आगे देखते हैं। पटकाई हिल्स किस पहाड़ी का भाग है? पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला का दोस्तों ये भाग है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये आपसे पूछा जाए तो लिखित है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का ही है, ये भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारत की दोस्तों संविधान की आत्मा की कहा है, ये आपसे इसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 को। किस किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था?
तो राइट आंसर अभिनव बिंद्रा ने, किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। आगे देखते हैं, छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, ये उड़ीसा में भी मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये 30 अक्टूबर में पूछा गया है दोस्तों। आगे आप सभी देखेंगे 5 अक्टूबर में हूबहू यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वहाँ पर हम आप सभी को दिखाएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो बाल भट्ट जी थे। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करने देता है जब उन्हें हटाने का विचार विमर्श किया जाता है। मतलब दोस्तों जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना होता है, जब वो उसके लिए जब कोई सभा बनती है दोस्तों, तो उसमें जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें उस सभा की अध्यक्षता नहीं करने देता यह अनुच्छेद यही इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है, यह इस अनुच्छेद 129 में कहा गया है। आगे देखते हैं, उपल के 2023 के आरसीबी टीम की कप्तान कौन थी? दोस्तों जो WPL था, यहाँ पर ऊपर नहीं हुआ दोस्तों, WPL के 2023 में आरसीबी टीम के कप्तान कौन थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो स्मृति मंधाना थी। कौन थी? स्मृति मंधाना जी थी। आगे देखते हैं, इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? तो आमिर खान जी थे। कौन थे? आमिर खान थे। आगे देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। क्या है दोस्तों? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये रिपीट होता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसको ये पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद को पराजित कर की थी। अगर यह पूछा जाए मगध में वंशों का कर्म कौन सा है, तो सबसे पहले दोस्तों हरिया कौन सा आया, फिर उसको शिशुनाग वंश आया, फिर नंदू वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। ये हरिया कौन दोस्तों मगध में वंशों का कर्म था। ये भी आप याद रखें, क्योंकि मिलान करने के लिए दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन के ऊपर दोस्तों ये क्वेश्चन डिपेंड आश्रित है दोस्तों। अगर लद्दाख रहेगा तो लद्दाख हम मारेंगे, असम रहेगा तो असम मारेंगे, सिक्किम रहेगा सिक्किम मारेंगे, अरुणाचल प्रदेश रहेगा अरुणाचल प्रदेश मारेंगे, क्योंकि लोसर उत्सव दोस्तों इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम से है। किससे? मोहिनीअट्टम से है। आगे देखते हैं, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है दोस्तों। क्या? कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। और टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। ये भी आप याद रखें। टमाटर लाल क्यों होता है दोस्तों? लाइकोपिन के कारण। पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है? पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है? तो मुगल वंश से है। ये दोस्तों सभी आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है आप सभी के SSC-MTS के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो कौन किस पार्टी के थे? तो समाजवादी पार्टी के थे। दोस्तों ये एग्जाम में आप सभी के पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो कितने देशों के साथ दोस्तों? 7 देशों के साथ करता है। वो देश कौन कौन से देख लें, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे कम अगर बात कर लें तो अफगानिस्तान के साथ। कुल 106 किलोमीटर की दूरी दोस्तों
अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, वो भी लद्दाख के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, केवल लद्दाख के साथ। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बिहार नहीं होगा, सिक्किम होगा। क्या दोस्तों? सिक्किम है। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और अगर बात कर लें यूटी में कौन सा है? तो दादर नागर हवेली है। क्या? दादर नागर हवेली है। आगे देखते हैं द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? तो 1919 के बिल से लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग दोस्तों 4A में उल्लेखित है। किसमें? 4A में, अनुच्छेद 51 में। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? रबी फसल की कटाई कब की जाती है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून तक रबी की फसल की कटाई की जाती है। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों हरियर और बुक्का ने। किसने? हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर यह पूछा जाए कि किस वंश से संबंधित थे, तो संगम वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं संजना बथम का संबंध किस खेल से है? संजना बथम का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है तीरंदाजी से है। आगे देखते हैं पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1900 दोस्तों 69 में। कब? 1969 में भंग किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द हम इसलिए करा रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी पेपर देकर आए हैं। केवल आप सभी को मैच करना है, बीस नहीं तो एक्सप्लेन दोस्तों करते इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सभी पेपर देकर आए हैं, तो आप सभी को केवल मैच करना है। और दोस्तों जो देख रहे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ है, वो दोस्तों अगर एक्सप्लेन से आप सभी को पढ़ना है, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना। वहाँ पर आप सभी को मिलेगा SSC MTS प्रैक्टिस सेट अवसर सीरीज चलाई गई है। वहाँ पर दोस्तों फुल एक्सप्लेन के साथ आप सभी को GK GS की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं इसका सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? तो राइट आंसर लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान बालकोनी में। कहाँ पर? लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में लहराई थी। आगे देखते हैं हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडगा के द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर जो सिलेक्शन डे होगा, द काइट रनर होगा। जो आप सभी के ऑप्शन में रहेगा वही ठीक रहेगा है दोस्तों। आगे देखते हैं APJ अब्दुल कलाम 2023, दोस्तों यहाँ पर 30 नहीं रहेगा 23 रहेगा। APJ अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला था? तो मादिला P मथी साई जी को मिला था, S सोरिया को मिला था, और यू दरार नीराज को मिला था। इन 3 लोगों को दोस्तों मिला था। आगे देखते हैं APJ अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो TK रंगराजन को मिला था। किसे? TK रंगराजन को मिला था। आगे देखते हैं ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आगे देखते हैं घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? तो गोवा का है। किस राज्य का है? गोवा का है। आगे देखते हैं साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है बनारस घराने से। आगे देखिए PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। क्या? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो राइट आंसर है ख्वाजा अहरार का। आगे देखते हैं लॉर्ड बॉबेल की बात
दोस्तों यहाँ पर होगा लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत के वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। आगे देखते हैं, छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है, ये आपसे पूछा जाए तो ठंडा होता है। दोस्तों आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ डेली रूटीन पर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बीडार हॉट का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। कैसा दोस्तों? समचतुर्भुज होता है। आगे देखते हैं, 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? देख सकते हैं दोस्तों कितना पीछे का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इंग्लैंड में। दोस्तों ये करंट अफेयर में नहीं आएगा, स्ट्रेटेजिक जीके में ये मान लिया जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया था? तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है बंगाली, अंग्रेजी, बोरोक। ये दोस्तों त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन? शिव प्रताप शुक्ला जी। दोस्तों आप सभी अगर पेपर देने जा रहे हैं तो वर्तमान में कौन जो नए नए सीएम नियुक्त हुए हैं, राज्यपाल बने हैं, उन सभी का वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। चैनल पर जाइए दोस्तों, वहाँ पर आप सभी को मिलेगा जितने भी नए सीएम बने हैं और गवर्नर बने हैं दोस्तों, उन सभी को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। आप उसे देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। नहीं तो उसकी लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्कशन में मिल जाएगी उस वीडियो की, आप सभी जरूर इसे देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राइट आंसर दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्या? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। लो एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई थी? तो बलवन के द्वारा। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। आगे, हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं, गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब। आगे देखते हैं, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? तो 1000 और 500 के नोट दोस्तों बंद हुए थे। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सबसे नज़दीकी सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सी? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद सबसे निकट दोस्तों ये तारा है। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर 1990 ईस्वी में। आगे देखते हैं अब, एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है। आगे देखते हैं, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों 15 ओवर प्रति घंटा है। क्या? 15 ओवर प्रति घंटा है। आगे देखते हैं, घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर दोस्तों रखा गया है। आगे देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा प्रथम ने। किसने? राजा प्रथम ने दोस्तों कराया था। आगे देखते हैं, 2024 का आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था। और संस्करण कौन सा था दोस्तों? तो 9वां संस्करण था। इस बार कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 9वां खेला गया था। विजेता कौन है? तो भारत इसका विजेता है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। केरल का कौन सा है? मोहिनीअट्टम तथा दोस्तों कथकली दोनों है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ये आप सभी याद जरूर रखें। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? तो द
द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन दोस्तों इसका पूरा नाम है, अर्थात इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप सभी से पूछा जाए तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुई थी। आगे देखते हैं, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था उससे यह संबंधित है। आगे देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो कितने दोस्तों? 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री का पद संभाला। वह कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ज्योति बासु, ये पश्चिम बंगाल के दोस्तों लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे देखते हैं, जागोई और कोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? जागोई और कोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो मणिपुरी। कौन से दोस्तों? मणिपुर के हैं। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 2020 को हुई थी दोस्तों। कब? 13 मई 2020 को। आगे देखते हैं, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो कजाकिस्तान के आसवाना में दोस्तों। कहाँ पर? आसवाना में हुई थी। आगे देखते हैं, छऊ लोक नृत्य किस राष्ट्र में प्रचलित है? देख सकते हैं दोस्तों, ये 30 अक्टूबर को पूछा गया था और फिर से दोस्तों यहाँ पर घूमकर 5 अक्टूबर में पूछा गया है। आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए आप सभी से कहते हैं पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। अगर आप सभी से पूछा जाए पुरुलिया छऊ किस राज्य से संबंधित हो? पश्चिम बंगाल से है। मयूरभंज छऊ दोस्तों उड़ीसा से है। और सरायकेला छऊ कहाँ से है? तो झारखंड से। अगर केवल आप सभी से पूछा जाए छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, अगर ऑप्शन में जो रहेगा पश्चिम बंगाल रहे या उड़ीसा रहे या झारखंड रहे, आप सभी को चूज करना है। लेकिन अगर आपसे मयूरभंज छऊ पूछा जाए तो उड़ीसा है, अगर पुरुलिया छऊ पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल मारेंगे, सरायकेला छऊ पूछा जाए तो झारखंड मारेंगे। आप सभी सोच रहे होंगे इसे याद कैसे करें, चलिए ट्रिक बता देते हैं आप सभी को। दोस्तों आपसे यहाँ पर पुरुलिया छऊ को याद करने की ट्रिक कैसे है, अगर कोई बंदा दोस्तों अगर बंगला लेता है, कोई अगर आदमी है अगर वो बंगला लेता है तो कैसा लेता है? पूरा लेता है कि आधा? तो बंगला जो है दोस्तों वो पूरा लेता है। तो पुरुलिया छऊ किससे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बंगला से रिलेट कर सकते हैं, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। अब मोर दोस्तों क्या करता है? उड़ता है ना, तो मयूरभंज जो है दोस्तों उड़ीसा। मोर क्या करता है? तो उड़ता है। तो जो मयूरभंज है दोस्तों उड़ीसा हो गया। और सरायकेला आप सभी झारखंड से रिलेट ही कर सकते हैं। जब लास्ट यही बचा तो 2, कोई बंगला लेगा कैसे लेगा? पुरुलिया पूरा लेगा। मोर क्या करता है? उड़ता है। तो उड़ता है दोस्तों, मयूरभंज क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। इस प्रकार आप सभी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ साथ ही दोस्तों यह बताएं अगर आप सभी की कोई शिकायत हो, वीडियो में कोई गलती हो तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।